तो गाइस इस वीडियो में हम एनिमल मूवी के पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मूवी का बजट कितना था, इस मूवी ने कितने रुपए कमाए और जो मेन एक्टर थे उनको कितना पैसा मिला था इस मूवी से, और जो मूवी के मेकर हैं उनको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस मूवी से, तो वो हम सब पूरी बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एनिमल मूवी 2023 में जो है वो रिलीज़ की गई थी, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मूवी के बजट की हम बात करें तो इसका जो रिपोर्टेड प्रोडक्शन बजट था वो 100 करोड़ रुपए था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी जिसमें 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका 100 करोड़ रुपए के आसपास ही था। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने, जिन आपको याद होगा जिन्होंने कबीर सिंह भी जो है वो डायरेक्ट करी थी और वो भी काफ़ी सुपरहिट गई थी। और ये मूवी को प्रोड्यूस करा था टी सीरीज, सीने वन स्टूडियोज और भद्रकाली पिक्चर्स ने। ये एक हाई प्रोडक्शन वैल्यू मूवी थी और काफ़ी लार्ज स्केल पर बनाई गई थी, और इसके सेट्स जो हैं वो इंडिया और इंटरनेशनल शूट किए गए थे। अब दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग डे जो इंडिया का आया था वो 63.8 करोड़ आया था, जो कि बहुत ही बड़ा है। मतलब आज भी, मतलब 2 साल बाद भी कोई मूवी इतना कलेक्शन नहीं कर पाती। और दोस्तों फर्स्ट वीक जो था वो इंडिया का भाई बहुत ताबड़तोड़ था, 337 करोड़ 58 लाख रुपए का। लाइफ टाइम इंडिया का कलेक्शन जो आया दोस्तों वो आया है 546 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और वर्ल्ड वाइड ग्रोस की बात करें यहाँ पर तो 900 करोड़ रुपए से ऊपर गया है, 905 से 917 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों डे 3 वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हुआ था, डे 3 वर्ल्ड वाइड तक 356 करोड़ रुपए, जिसमें 240 करोड़ रुपए तो इंडिया से हुआ था और जो 115 करोड़ है वो बाहर से हुआ था। मतलब 3 दिन में ही इतना ज़बरदस्त इसने पहले 3 दिन में कमाई कर ली थी। तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है मूवी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी रिवेन्यू की बात कर लेते हैं जो कि मीडिया में बहुत कम आता है। तो यहाँ पर डिजिटल जो OTT राइट्स इस मूवी ने बेचे थे वो 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में बेचे गए थे, और जो सैटेलाइट राइट्स थे वो 50 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। और यहाँ पर म्यूज़िक राइट्स 25 करोड़ में, और स्पॉन्सरशिप और जो दूसरे इनकम होते हैं वहाँ से 10.5 करोड़ से 12.5 करोड़ रुपए की इनकी कमाई हुई थी। तो बॉक्स ऑफिस के अलावा जो दूसरी जगहों से इनकी जो रिवेन्यू आया था वो आया था टोटल 188 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ मेजर कास्ट की बात कर लेते हैं। तो जो रणबीर कपूर थे, पहले तो ये बताया जा रहा था मीडिया में कि उनकी जो फीस है वो टोटल 70 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने जो फीस है वो 30 से 35 करोड़ रुपए लिया है, और जो प्रॉफिट होएगा मूवी का उसमें कुछ उन्होंने शेयरिंग लिया है। तो हाँ, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज़बरदस्त हिट हुई थी तो उनकी जो फीस है वो 70 करोड़ से कहीं ज़्यादा चली गई होगी। उसके अलावा रश्मिका मंदाना की जो फीस थी वो 4 करोड़ रुपए थी, बॉबी देओल की भी 4 से 5 करोड़ थी, और अनिल कपूर की 2 करोड़ रुपए थी। अब दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी का टोटल बजट था 100 से 200 करोड़ रुपए के बीच में, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है। कहीं जगह पर 100 किया गया है और कहीं पर 200, तो ये क्लियर नहीं है। हालांकि हम 100 से भी बात कर लेंगे और 200 से भी। तो टोटल वर्ल्ड वाइड जो इसका ग्रोस कलेक्शन हुआ वो 905 से 917, मतलब 900 करोड़ रुपए मान लेते हैं मोटा मोटा। और जो थिएटर के अलावा जो नॉन थिएट्रिकल रिवेन्यू था वो 188 करोड़ था, मतलब कि 1000 करोड़ से भी ऊपर चला गया था। तो एस्टिमेटेड जो इनका प्रॉफिट आया, मतलब कि जो भी इनकी कॉस्ट आई थी उसको हटाने के बाद 700 से 800 करोड़ रुपए आया। जी हाँ दोस्तों, 700 से 800 करोड़ रुपए। अब दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 400 से 700% की रेंज दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मान लो कि इसकी जो बजट था वो 200 करोड़ था, तब तो भाई 400% जो है उनको रिटर्न मिला, लेकिन अगर ये 100 करोड़ था तो उनको 700% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला। तो ये दोस्तों इसका वर्डिक्ट की बात करें, फाइनल वर्डिक्ट की, तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसी वजह से दोस्तों एनिमल 2 का भी, जो एनिमल पार्क आने वाली है उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है, और जैसे ही वो आएगी वो भी इसी तरह की ओपनिंग तो लेने ही वाली है। तो हाँ गाइस, ये था टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस था इस मूवी का पूरा, और आप में से ही किसी ने कमेंट करके रिक्वेस्ट करी थी। तो दोस्तों और किस मूवी पर आप ये फाइनेंशियल एनालिसिस देखना चाहते हो पूरा, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड टॉक के साथ।